आजकल न्यूज़ चैनल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पे एक बात बार बार सुनने को मिलती है। इंडिया की जीडीपी फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। ग्राफ दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े नंबर बताए जाते हैं और एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट होती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जीडीपी ग्रोथ सच में आम आदमी की ज़िंदगी में दिख रही है, या फिर ये सिर्फ एक डाटा का खेल है जो ग्राउंड रियलिटी से अलग है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि कंट्री ने एक साल में टोटल गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन किया। जितनी जीडीपी बढ़ी उतनी इकॉनमी बढ़ी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीडीपी एक एवरेज फिगर होती है जो रिच और पुअर दोनों को मिला के एक सिंगल नंबर में दिखा देती है। इसमें ये नहीं पता चलता कि पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, किसके पास ज़्यादा आया और किसके पास कम। अगर एक शहर में कुछ बड़े बिजनेसमैन ने करोड़ों कमा लिए और बाकी आदमी की सैलरी वही की वही रही, तो जीडीपी फिर भी ग्रो करेगी। लेकिन क्या आम आदमी की लाइफ इम्प्रूव हुई? शायद नहीं। इस वीडियो में हम जीडीपी के पीछे छिपी हुई रियलिटी को समझेंगे। हम देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ और नंबर और आम आदमी के पॉकेट में आने वाले पैसों के बीच का गैप कितना बड़ा है। हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम, इनकम इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रूरल अर्बन गैप और जीडीपी कैलकुलेशन के लिमिटेशन के बारे में। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक लेक्चर नहीं होगा, बल्कि एक सिंपल और क्लियर कन्वर्सेशन होगी जिसमें हम डाटा के पीछे छिपी हुई असली कहानी को समझेंगे। क्योंकि एंड में मैटर ये करता है कि डेटा के नंबर के साथ साथ ग्राउंड पे लोगों की ज़िंदगी भी बेटर हो रही है या नहीं। चलो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी ग्रोथ और प्रति व्यक्ति आय का फ़र्क, जो काफ़ी कुछ रियलिटी बता देता है। अब देखो, जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम दोनों सुनने में एक जैसा लगते हैं, लेकिन इसका मतलब और असर बिल्कुल अलग है। मान लो तुम्हारा मोहल्ला है जिसमें 10 लोग रहते हैं। एक साल में मोहल्ले की टोटल कमाई 10 लाख से बढ़कर 12 लाख हो जाती है। यह है जीडीपी ग्रोथ। लेकिन अगर उन 2 लाख का ज़्यादा हिस्सा सिर्फ 2 अमीर घरों के पास चला गया, तो बाकी 8 लोग उतने ही हाल में रहेंगे। यही फ़र्क है ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम के लोगों की संख्या से बांटना। अगर जीडीपी ग्रोथ हाई है लेकिन पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो पर कैपिटा इनकम में खास बढ़त नहीं होगी। इसका मतलब आम आदमी की जेब में उतने ही पैसे रहेंगे, चाहे देश के आंकड़े ऊपर जा रहे हों। भारत में यही हो रहा है। हम जीडीपी ग्रोथ में दुनिया में टॉप पर हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में अभी भी मिड लेवल देशों में आते हैं। इसका असर ये होता है कि कई लोग अपने खर्चे पूरे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जबकि न्यूज़ में लगता है कि सब अमीर हो रहे हैं। तो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ देखकर खुश मत हो जाओ, असली तस्वीर पर कैपिटा इनकम से साफ होती है। अब बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी की, जो सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं बल्कि सोसाइटी की असली तस्वीर दिखाता है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि देश में कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और बहुत सारे लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जीडीपी के नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पैसा सिर्फ छोटे ग्रुप के पास जा रहा है, तो आम आदमी की लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक गाँव में 100 लोग रहते हैं। गांव की टोटल कमाई साल भर में 50 लाख है, लेकिन अगर उस 50 लाख में से 40 लाख सिर्फ 10 लोगों के पास है और बाकी 90 के पास सिर्फ 10 लाख बचा है, तो क्लियरली दिखता है कि पैसा कितना अनइक्वल बांटा गया है। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सीन है। कुछ बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग जल्दी जल्दी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास और नीचे के लोग महंगाई और रोज़ के खर्च से परेशान हैं। इनकम इनइक्वालिटी से सोसाइटी में टेंशन बढ़ता है, क्योंकि जब लोग सोचते हैं कि मेहनत के बाद भी उनका हाल नहीं सुधरेगा, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और गैप और गहरा हो जाता है। इसलिए सिर्फ जीडीपी बढ़ना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि डेवलपमेंट का फ़ायदा सब तक पहुंच रहा है या नहीं। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट पर। ये जीडीपी के चमक के पीछे छुपा एक बड़ा सच है।
अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों ही बड़े चैलेंजेस हैं जो भारत की इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोग काम ढूंढ रहे हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन ये तो उनकी स्किल के हिसाब से नहीं या उन्हें पार्ट टाइम जॉब मिल रही है जबकि फुल टाइम चाहिए। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है, खासकर यूथ के बीच। बहुत सारे ग्रेजुएट और स्किल्ड लोग भी रोज़गार नहीं पा पाते जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इशू है क्योंकि काफ़ी लोग अपनी एबिलिटी से कम काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक नहीं है। इसका असर ये होता है कि प्रोडक्टिविटी लो रहती है और लोग अपनी पोटेंशियल नहीं जगा पाते। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी और अनइक्वलिटी भी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज़ भी हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनका पूरा फ़ायदा सबको नहीं मिल पाता। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि सिर्फ जॉब क्रिएट करना ही काफ़ी नहीं, क्वालिटी जॉब और स्किल डेवलपमेंट भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है ताकि लोग अपनी टैलेंट के हिसाब से काम कर सकें और देश की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग बने। में सुटेबली ग्रो कर सके। अब समझते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फ़र्क, जो ग्रोथ के नंबर्स को काफ़ी अलग मीनिंग देता है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो दो टर्म बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली करंट प्राइस पर इकोनॉमी का टोटल आउटपुट होता है, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू उस साल के मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होती है। प्रॉब्लम यह है कि इनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूड होता है जो एक्चुअल ग्रोथ को डिस्टॉर्ट कर सकता है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव कर दिया जाता है ताकि हम देख सके कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, प्राइस बढ़ने की वजह से नहीं। इसलिए इकोनॉमिस्ट रियल जीडीपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सही पिक्चर देता है इकोनॉमिक ग्रोथ की। एग्जाम्पल लें, अगर अगर इस साल जीडीपी नॉमिनल टर्म में 10% रहा है लेकिन इन्फ्लेशन 6% है तो रियल जीडीपी ग्रोथ 4% होगी। ये डिफरेंसेस समझना ज़रूरी है वरना डाटा मिसलैंडिंग हो सकती है। भारत में जीडीपी ग्रोथ के फिगर जब डिक्लेयर होते हैं तो न्यूज़ चैनल और पॉलिटिशियंस मोस्टली नॉमिनल नंबर हाईलाइट करते हैं जो थोड़ा ग्लोमराइज्ड लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए हमें रियल जीडीपी को देखना चाहिए जो बताता है कि लोगों की परचेसिंग पावर और प्रोडक्शन में एक्चुअल कितनी बढ़ोतरी
तभी हमारा भारत सच में तरक्की करेगा। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इम्पोर्टेंट पिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।